बहुत हो गई बड़ों की बातें, चलो बच्चों पे चलते हैं. What about kids? You know, literally I'm going to tell you this incident. I had gone to visit my friend when her baby was around 8-9 months और उसको 1-2 दांत शुरू हो गए थे. एंड शी कैजुअली मैंशन, यार ये सुबह ना ब्रश करने ही नहीं देता और क्लीन करने ही नहीं देता है. सो देर वॉज अ आंट सिटिंग लाइक, अरे इनको क्या ब्रश करना, ये तो सारे दांत गिरने वाले हैं. तो यू नो ये एक तो इनमें ब्रशिंग कितना इम्पोर्टेंट है. दूसरा, मैंने काफ़ी सारे बच्चे देखे हैं जिनके दांत सड़े हुए होते हैं, तो उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सी बेसिकली जैसे कमिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन कि इनका ब्रशिंग ज़रूरी है या नहीं है, बिल्कुल ज़रूरी है. और जैसे आपने कहा कि बच्चे स्टार्टिंग में आपको ब्रश करने नहीं देते हैं, यस ममाज आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है कि जब आपके बच्चे छोटे हैं तो उनका ब्रश कैसे करवाना है, ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क बिल्कुल होने वाला है. बट उनका ब्रश करवाना ज़रूरी है राइट फ्रॉम डे 1. जैसे आपको दिख रहा है कि आपके बच्चे के दांत आ रहे हैं, उसको ब्रश करना शुरू करो. बच्चों के अलग अलग ब्रशेस आते हैं, फिंगर पे पहन के ब्रश करने वाला भी उनका ब्रश आता है. देयर आर मेनी वेरियस ब्रशेस अवेलेबल. सो जो भी आपको ब्रश मिलता है उससे आप ब्रश करना शुरू करो और 6-6 महीने में उसका चेकअप भी करते रहो. बेबी का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, दांत कैसा है, वो रेगुलरली चेक भी करते रहो. काफ़ी आंटीज आपको मिलेंगे जो आपको कहेंगे ये दांत गिरने वाले हैं, उसको क्यों बचाना. काफ़ी लोग आपको बोलेंगे ये तो दूध के दांत है, एक्चुअल दांत तो बाद में आएंगे. अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप इस दांत को प्रिजर्व नहीं करोगे तो आपके आने वाले दांत भी अच्छे आएंगे, इसका क्या गारंटी. दूध के दांत कुछ पर्पस से आते हैं. बच्चों को खाना होता है, ओके बच्चों को बेसिकली चॉकलेट्स ये सब एंजॉय करना होता है, तो इनके दांत ही नहीं रहेंगे या तो फिर टूटे फूटे दांत रहेंगे, वो बेचारे खाएंगे कैसे. और सेकेंडली जब दांत डीके होना शुरू हो जाएंगे उनको पेन होगा, वो तो बता भी नहीं पाएंगे उनको पेन हो रहा है. आपको बेसिकली डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा, या तो अगर वो बच्चा बोल सकता है कि मुझे पेन हो रहा है तो उसको बचाओ, क्योंकि दांत के नीचे आपका दूध का दांत के एग्जैक्टली नीचे आपका परमानेंट टूथ डेवलप हो रहा है, आपका अच्छा वाला दांत डेवलप हो रहा है. दूध का ही दांत खराब होगा, उसके नीचे पस होगा, तो परमानेंट दांत अच्छे से कैसे आएगा. अंडरस्टैंड दैट थिंग, ओके. और सेकेंडली इन दांतों को निकालना भी कोई सोल्यूशन नहीं है. हर दूध के दांत के गिरने का अपना एक टाइम पीरियड है और उसका वो टाइम पीरियड पे गिरने का एक रीजन है. अगर वो स्पेसेस बंद हो जाता है, स्पेसेस कोलैप हो जाता है, तो आपका जो नेचुरल परमानेंट टूथ आने वाला है वो आगे पीछे आना शुरू हो जाएगा. एंड देन फिर आप डेंटिस्ट को पूछोगे कि अरे ये दांत आगे पीछे क्यों आया, क्योंकि आपने दूध का दांत टाइम नहीं था तब निकाल दिया, तो जो नेचुरल परमानेंट टूथ आ गया था वो आगे सरक गया, उसने उस जगह को बंद कर दिया और फिर आने वाले दांत आगे पीछे आ गए. सो बच्चों का डेंटल ट्रीटमेंट तो बहुत ज्यादा जरूरी है. आपने सुना रहेगा मट्टी जब गीली रहती है तभी उसको शेप देना चाहिए. सो बच्चे बेसिकली ऐसी चीज है जिसको आप टाइम टू टाइम अगर अच्छे से केयर दो, उनको बचपन में ही आदत लगाओ कि आपको डेंटल ट्रीटमेंट्स, डेंटल चेकअप्स बहुत जरूरी है. उनको फर्स्टली तो फियर नहीं बैठेगा डेंटिस्ट का, सेकेंडली उनका रेगुलर चेकअप्स होते रहेगा तो उनका दांत आने वाला भी अच्छा ही रहेगा और मे बी उनको लॉन्ग टर्म तक डेंटिस्ट की जरूरत ना पड़े. एंड बच्चों की बात कर ही रहे हैं तो वी कांट स्किप चॉकलेट्स. आई रिमेंबर, विविडली रिमेंबर दिस एड जिसमें देर इज़ वन छोटा बच्चा टेलिंग फ्रेंड इन स्कूल कि मेरी मम्मी तो चॉकलेट्स अलाउ करती ही नहीं है बिकॉज ऑफ यू नो कि दांत सड़ जाएंगे एंड ऑल. तो चॉकलेट्स खाना इज इट ओके, शुगर खाना इज इट ओके, इज इट मतलब कंप्लीटली नो टिल सर्टेन ईयर, क्या है ये मतलब, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड दिस. अच्छा, अंडरस्टैंड वन थिंग, आपने जिस एडवर्टाइजमेंट में देखा ऐसे अगर किसी बच्चे ने सच्ची में स्कूल में उसके दोस्त को कहा कि मुझे तो मम्मी चॉकलेट्स अलाउ करती ही नहीं है, नहीं है, मेरा बच्चा भी नहीं बोलेगा जंक फूड अलाउ करती नहीं है. अंडरस्टैंड वो बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही है, वो छोटा है. आप आपके अर्जेस कंट्रोल नहीं कर सकते चॉकलेट खाने के. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ बच्चा कि अपने अर्जेस कंट्रोल कर सकता है. बच्चों का चॉकलेट खाना बहुत नेचुरल है, ओके उनको चॉकलेट्स आप बिल्कुल दे सकते हो. अभी जनरली इंडियन फैमिलीज में हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को थोड़ा थोड़ा चॉकलेट का पीसेस देते हैं. ओके सुबह अभी आप एक कैडबरी लेके आओगे, बच्चे के पापा या कोई भी रिलेटिव है कैडबरी लेके आएंगे, एंड देन आप क्या करोगे, उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के अपने बच्चे को दे दिया सुबह में, एंड देन फिर दोपहर को एक छोटा सा टुकड़ा दिया, फिर शाम में एक छोटा सा टुकड़ा दिया और रात में वापस आपने एक छोटा सा टुकड़ा दिया. व्हाट एक्चुअली यू आर डूइंग इज, आपने सुबह जो चॉकलेट दिया तो उसके दांत पे चिपका रहा, वो जब तक बॉडी ने क्लीन किया आपने फिर से चॉकलेट दिया, फिर वो चिपक गया. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसके दांत पे पूरा दिन कॉन्स्टेंटली एक चॉकलेट का लेयर था ही. आपको बच्चों को जो भी चॉकलेट देना दिन में एक बार उसको दे दो, वो पूरा कैडबरी का बार उसको दे दो, उसको खाने दो, या बिस्किट्स है व्हाटएवर स्वीट्स यू वांट टू गिव, उसको दिन में एक बार दो. उसको तोड़ तोड़ के दिन भर मत दो. बिस्किट्स भी, सिर्फ चॉकलेट्स नहीं,
कोई भी नॉर्मल बिस्किट्स भी अगर आप बच्चों को दे रहे हो, उसको एक बार दो, उसको खाने दो एंड देन मेक हिम ब्रश, उसको ब्रश करवाओ, क्योंकि बच्चों के दांत पे ये सब अटकना, चिपचिपा चीज रहना इज वेरी कॉमन। कैविटीज चॉकलेट्स या बिस्किट से नहीं होने वाले, कैविटीज दांत पे कोई चिपचिपा लेयर अगर काफी टाइम तक रहता है तो होने वाले हैं। सो इट इज ओके टू हैव फूड, बट इट इज वेरी कंपल्सरी टू ब्रश आफ्टर हैविंग फूड। सो आई थिंक बच्चों को एक बार देने से उनको शांति भी हो जाती है बिल्कुल, कि यार मैंने खा लिया। बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को। आई अग्री। थैंक यू सो मच Thank you फॉर so much. क्लियरिंग Thank इट you आउट। so much.